बागेश्वर धाम के हमारे गुरु के चमत्कार तो कहते हैं गुरु बलवान है तो चेला पहलवान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे जीवन में कम से कम 99% परिवर्तन आया है अभी तक में, 99% परिवर्तन। कुछ बताना चाहेंगे आपकी जो पिछली परेशानियां थी उनके बारे में? परेशानी बहुत थी, हमारे तो एक वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए, हम दूसरे के वस्त्र पहनते थे। आज हमारे बालाजी के ऐसे चमत्कार हुआ कि हमारे 50 आदमी क्या 100 आदमी भी चले जाएंगे मेरे आश्रम में तो भंडारा फुल भरा है, भरपूर है। हमारा पर्चा बनाने की जरूरत है, हम स्वयं बालाजी से मिल लेते हैं, हम बालाजी से बोल देते हैं हमें मिलना है तो मिल लेता हूँ। कोई संदेश नहीं, हमारा आज तक पर्चा बना नहीं है, पर्चा बनाने की मुझे जरूरत पड़ गई आज। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? हमारी मुलाकात तो 10 से 12 बार हो चुकी है। मैं भोपाल से हूँ, शिवानंद महाराज हूँ। हम हर कथा में बागेश्वर धाम बालाजी के महाराज के चरणों में आते रहता हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भोलेनाथ का रूप धारण करके मैं अवश्य आता हूँ। मैं आप? हम भी भोपाल से ही हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। कब से जुड़े हैं आप? बहुत सालों से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम से, हमारे गुरु है बागेश्वर धाम वाले। अच्छा, आपको कब से प्रेरणा लगी कि आपको बागेश्वर धाम पे या बागेश्वर गुरुजी कथा में इस प्रकार से शिव जी का और बजरंगबली का रूप धारण करके जाना? जब से बागेश्वर धाम में गया और हमारी लाखों या करोड़ों में काम हो गया और मैं चाह लिया था कि जब मैं कथा में जाऊंगा बागेश्वर धाम जी की कथा जहाँ जहाँ होगी तो शिव जी का धारण करूंगा, ताकि हमारे मन में ही था कि हम हर कथा में जाएंगे तो शिव जी का ही धारण करेंगे, अन्यथा नहीं। जब आप इस रूप में जाते हैं तो कितना मान और सम्मान मिलता है? बहुत मान सम्मान मिलता है, मुझे खुशी होती है, हमारे भक्तों को भी खुशी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, इतने समय से आप बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों के बारे में, बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप भक्तों को? बागेश्वर धाम के हमारे गुरु के चमत्कार तो कहते हैं गुरु बलवान है तो चेला पहलवान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी तो हमारे गुरु तो गुरु होते हैं, इनमें चमत्कारी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साक्षात बालाजी महाराज हैं, स्वयं हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भगवान पे भरोसा इंसान पे होता है तो फिर सब कुछ होता है, जब भगवान पे भरोसा नहीं है तो फिर कोई बातें नहीं है। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया? हमारे जीवन में कम से कम 99% परिवर्तन आया है अभी तक में, 99% परिवर्तन। कुछ बताना चाहेंगे आपकी जो पिछली परेशानियां थी उनके बारे में? परेशानी बहुत थी, हमारे तो एक वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए, हम दूसरे के वस्त्र पहनते थे। आज हमारे बालाजी के ऐसे चमत्कार हुआ कि हमारे 50 आदमी क्या 100 आदमी भी चले जाएंगे मेरे आश्रम में तो भंडारा फुल भरा है, भरपूर है। कहाँ पर आश्रम है आपका? अपना गायत्री मंदिर आश्रम है हमारा, CRP में, बैरागढ़। अच्छा, आप बागेश्वर गुरुजी की जब दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान देते हैं, तो ये चीज कहाँ तक सही है कि पर्चा बनने के बाद जो उसकी जो समस्याएं हैं वो किस हद तक सही हो सकती हैं? गुरुजी हमारे कहते हैं जिसका पर्चा बनता है, जिसके भगवान पे भरोसा नहीं है, माँ बाप पे भरोसा नहीं है, भगवान के हर साधु संतों पे भरोसा नहीं है, वो पापी लोगों पर पर्चा बनता है। ऐसे पर्चा नहीं बनता, हमारे गुरु कहते हैं ना, ऐसे पर्चा नहीं बनता। भगवान पे जिसका भरोसा नहीं तो उसी का पर्चा बनता है, और जिसके भगवान पे भरोसा रहता है तो उनका पर्चा कोई बात नहीं, तो बालाजी स्वयं है। यानी कि पर्चा बनवाना आवश्यक नहीं है, अगर बालाजी पर विश्वास है तो आप पर्चे के चक्कर में बिल्कुल बालाजी पे विश्वास है तो पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं है। साक्षात भगवान दर्शन दे देते, बालाजी दर्शन दे देते, 24 घंटा तैनात, हम नाम तो लो जरा, बिल्कुल संदेश देंगे, बिल्कुल काम पूरा करेंगे। भरोसा रहेगा तो करेंगे, नहीं तो अन्यथा फिर क्या करोगे? जो राम का नहीं हुआ किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी कुछ लोग बागेश्वर गुरुजी के पीछे पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कमी निकालते रहते हैं उनकी कथा में या दिव्य दरबार में, ऐसे लोगों को आप क्या बताएं? उनका क्या है कि जो बाहर ऐसे लोग निकालते हैं तो मूर्खता वाला काम, उनके पास में क्या है, उनके माँ बाप जो संस्कार नहीं सिखाए हैं, उनके माँ बाप जो संस्कार सिखाए होते तो फिर एक भागवत कथा में ऐसा बोला नहीं जाता है। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी को कौन सी ऐसी बात है जो उनको सबसे अलग बना देती है, हटके बना देती है? लोग उनसे बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देखिए क्या कि वो जो हनुमान जी है ना, हनुमान जी के प्रति को लगन लगाए, हनुमान जी की ही महिमा है, बागेश्वर बालाजी की महिमा, सन्यासी बाबा के, बाकी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इससे बड़े चमत्कार क्या है। अच्छा, फिर भी कुछ लोगों का रुझान कुछ ज्यादा ही है, जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अच्छे कथावाचक हैं और भारत में, और गुरुजी हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बागेश्वर गुरुजी हिंदू राष्ट्र को आगे लेकर चल रहे हैं और घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं उनसे? नहीं, घोषित कराने की बातें नहीं, वो तो मांग कर ही रहे, माँ को होगा हिंदू राष्ट्र तो बनने आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, लेकिन बालाजी की कृपा जरूर होगी, आज नहीं तो कल जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, क्या आपका भी पर्चा बनाया था गुरुजी ने या ऐसे केवल? हमारा पर्चा बनाने की जरूरत है, हम स्वयं बालाजी से मिल लेते हैं, हम बालाजी से बोल देते हैं हमें मिलना है तो मिल लेता हूँ। कोई संदेश नहीं, हमारा आज तक पर्चा बना नहीं है, पर्चा बनाने की मुझे जरूरत पड़ गई आज। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? हमारी मुलाकात तो 10 से 12 बार हो चुकी है। जब भी आपकी मुलाकात होती है आपके क्या सवाल रहते हैं गुरुजी से? हमारे सवाल कुछ नहीं, तो बस ये कहते हैं कि हमारे भक्तों का कल्याण रखना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, रात भर सोते, आज भी देश में सोते हैं, रात भर भूखे सोते, तो उनको कल्याण करना। यानी कि आप सिर्फ सर्व समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं? हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ शिव जी का आराधना करते हैं, भगवान बालाजी का बस आशीर्वाद यही प्राप्त है मेरा, और कुछ नहीं है, बाकी तो भक्त लोगों का ये है। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप
मेरे चक्कर में ना पड़िए, बालाजी के चक्कर में पड़िए, लेकिन फिर भी भक्त उनके पीछे ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि आज दिव्य दरबार लगाया, दिव्य दरबार खत्म होते ही जो भीड़ थी वो लगभग आधी हो चुकी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि दिव्य दरबार के लिए आते हैं, हो सकता है महाराज जी कहते हैं कि दरबार में आ जाओगे कल्याण हो जाएगा, पर्चा बने ना बने लेकिन कल्याण हो जाएगा, आप दरबार में पहुंच जाओगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं। बालाजी की महिमा है, बालाजी जी पूछ उठती है तो फिर बराबर सब होता काम होता है। अच्छा, कहीं ऐसा भी हुआ है जैसे कि आपने बताया हर कथा में आप इसी रूप में जाते हैं और ये पूजनीय रूप है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, तो कहीं आपको किसी दूसरे धर्म के लोग मिले हो, कहीं आपको कोई परेशानी हुई है आज तक? नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई परेशानी आज तक बहुत सम्मान मिला मेरे को महाराज जी से द्वारा। पूरी जनता, पूरे हमारे जितने भगत लोग सब सम्मान देते हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। हिंदू सनातन धर्म में तो आप पूजनीय हैं। मेरा सवाल यह है किसी हिंदू सनातन धर्म से भी हटके एक मुसलमान भी हो तो वो भी सम्मान देता है मेरे को, वो भी सम्मान दे रहा है, इससे बढ़कर क्या है। अच्छा, और आप लोग अब यहाँ पे कितने दिन तक रुकने वाले बस मैं 2-3 घंटे के लिए आया हूँ महाराज जी के पास में, बस कथा प्रांगण में रहेंगे और 2-3 घंटे के बाद हम लोग रात्रि में निकल जाएंगे, सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे। जो लोग अभी बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, बागेश्वर धाम नहीं गए हैं, बागेश्वर गुरु जी कथा में नहीं आए, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? हम तो ये कहते हैं कि देखिए हम तो जोड़ रहे हैं, भोपाल के अंदर हैं तो हम जोड़ रहे हैं सबको, और जो नहीं जोड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो उनकी हम ठहरी की जरूर बांध रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको आके? तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी कहते हैं बालाजी जब यहाँ स्वयं विराजमान है, साक्षात विराजमान है, तो व्यवस्था तो अच्छी है, हर जगह व्यवस्था होती है। चलिए धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम की जय। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।